अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ और मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, जब भी कोई सियासी पार्टी आती है, जो भी पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत होती है, वो आकर जो है अपने मफाद के बारे में सोचते हैं और दूसरी जो भी पार्टी होती है उसके ख़िलाफ़ और उसके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं। तो अगर पाकिस्तान में ऐसे ही होता रहा, जो भी हुकूमत आती है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल कर चली जाएगी और मुल्क के हवाले से कुछ नहीं सोचा जाएगा, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखने को मिलता है, आइए जानते हैं आवाम से। 1970 से चला आ रहा है कि जो आता है और दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है, फिर नया आता है वो उस पे इल्ज़ाम लगा देता है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपस में ये सारे एक ही हैं। आवाम के ऊपर जो है ये देखें जी, आप बाहर से कर्ज़ा लेते हैं जो, वो आवाम तक उसके समरात नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि कर आवाम को महंगाई ही मिलती है। ये लोग जो हैं वो अपनी ऐशियों में लगे हुए हैं और आवाम को जो है बेवकूफ़ बना के महंगाई, अब गैस महंगी करेंगे, पेट्रोल महंगी करेंगे, वो आवाम के लिए होगी वहाँ पे इन, क्योंकि और ये होना ये चाहिए कि आप तमाम ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लोगों के एक एक सरकारी मुलाजिम के पास 10-10 गाड़ियाँ घर में खड़ी हैं, एक गाड़ी होनी चाहिए। पेट्रोल अगर एक 15,000 20,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा अपनी जेब से पेट्रोल डालता है, तो ये 1.5 लाख 2 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला अपनी जेब से क्यों नहीं डाल सकता। बिजली के अगर यूनिट उनको फ्री हैं, ये ख़त्म होने चाहिए सारे। देखिए, आप ऊपर वाले जो हैं कुर्बानी देंगे, आवाम भी आपके साथ चलेगी। दूसरा ये है कि ये हाउसिंग सोसाइटियाँ जो बन रही हैं, इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि जो बन गई हैं उसके बाद कोई भी नहीं है। लोगों को ज़राअत की तरफ आप लगाएं कि जो अपनी ज़मीन जो है वो नहीं बोता है, उसमें कुछ नहीं करता है, उसकी ज़मीन ज़ब्त करके उसको दी जाए, जो ज़मीन को में ज़राअत का काम करे और उसको दी जाए। और ये कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बातों में आप कुर्बानी क्या आवाम को पे जब पेट्रोल महंगा कर देंगे बस ये कुर्बानी। हमें सख्त फ़ैसले जो आप कहते हैं कि जी हम कर रहे हैं, सख्त फ़ैसले जो अपने से शुरू करें। तमाम दफातर में से जो है वो एसी और हीटर हटाए जाएँ। देखिए, स्कूल में बच्चे जो हैं बगैर हीटर से बैठे हुए हैं, तो ये लोग जो हैं ये सारे जो हीटर ऑफिस में जाते नहीं, और हीटर और एसी, इनके जो गर्मियों में एसी चल रहे होते हैं और सर्दियों में हीटर चल रहे होते हैं। अगर आप लोग मुखलस हैं, सारे सियासतदान एक हो के, हमारी मसल्ह अफवाज और ये सारे एक हो के कोई मुल्क के लिए फ़ैसला करें, ये मुल्क होगा तो आप सब होंगे, पैसा भी होगा। सारी चीज़ पैसा नहीं है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक चलें। ये सूद का कारोबार, ये भी देखें ना, अफ़गानिस्तान वाले सूद का काम नहीं कर रहे हैं, हमारे से ऊपर उनकी करेंसी जा रही है। वो कहाँ चले गए? बांग्लादेश हमारे से गया, उसका टका जो है वो 2.5 रुपये से ऊपर चला गया। तो हमें इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। वो सोचेंगे तो आवाम भी सोचेगी इंशाल्लाह। सियासत हो रही है पाकिस्तान में, एक कहता है तू चोर है, दूसरा कहता है तू डाकू है। तो इस तरह निज़ाम तो नहीं चलेगा। ये जमहूरियत नहीं है, ये आवाम के साथ जो है ना खलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत इसको नहीं कहते। ये इससे तो बेहतर जो यूरोपियन ममालिक में जमहूरी तरीक़ेकार चल रहा है वो बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पे जो है ना बिल्कुल जो है ना आवाम के साथ जो है ना बिल्कुल ज़्यादती हो रही है। लिहाजा इन बड़ी सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि अपना क़िबला दुरुस्त करें और सही तरीके से जो है ना सियासत करें। जी, आपने जैसे कहा कि देखिए, जब भी पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आती है ना, तो उस वक्त एक नई उम्मीद लग जाती है कि शायद अब जाके कोई मुल्क के हालात बेहतर हों। ख़ास करके जो गरीब तबका है वो समझता है कि उसमें महंगाई में कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट आई है तो उसने एक तो महंगाई के ऊपर ही लेके गए हैं। और ये इसमें कोई शक नहीं कि अगर जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो हमने इमरान खान के मतलब ख़ास करके ये सोचा था कि ये जब आएंगे तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। ख़ास करके जो निचला तबका है, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा की जाएंगी। लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स हुई और मुल्क में यहाँ पे के लोग जो है ना, लोगों का जो चूल्हा है वो बुझने के वाला हो गया। महंगाई इतनी ज़ोर पे चली गई, लोगों की जो है कुव्वत ख़रीद जो है ना वो कम पड़ की चीज़ें, इतनी महंगाई होगी। और अगर आप गैस, बिजली या इस तरह के बिल देखें उनका कितना हो गया। लेकिन जो आमदन के ज़राए हैं वो दिन ब दिन कम हुए, बेरोज़गारी ज़्यादा हुई है। लोग जो है ना वो अदारों में जो उनको छांटियाँ की गई हैं, कम लोग जो है ना वो कम लोगों से काम चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बेरोज़गारी ज़्यादा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको अपने मफाद की बजाय आवाम का मफाद देखना चाहिए और मुल्क को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, इमरान खान की गवर्नमेंट हो या किसी दूसरे की। लेकिन हर किसी ने अपनी सीट के मतलब अपनी कुर्सी के मतलब सोचा है, लेकिन आवाम के मतलब या मुल्क के मतलब को नहीं सोचा। मुस्तकबिल तो हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आगे तारीक होता जा रहा है
ہر بندہ آ رہا ہے اپنے مفاد کے لیے سوچ رہا ہے، عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. تو ان لیڈر حضرات کو یہ چاہیے کہ عوام کا خیال کریں، جہاں تک ہو سکے عوام کا خیال کریں. غریب لوگ آٹے اور چینی ان دالوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، بلوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. تو ہم تو ان سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ کچھ سوچیں ملک کے لیے اور غریب عوام کے لیے. جی ناظرین، اپنے عوام کی رائے جانیے، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں دیے گئے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اپنی میزبان کائنات فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.